अपने लास्ट पैनलिस्ट की तरफ को, और मैं उनको बताऊं उनके साथ मैंने बहुत टाइम बिताया है, एंड रश्मि दीदी, और वो सबसे बड़ी बात है कि वो तो हमारी इस टीम का पार्ट भी है, दिस इज द पार्ट ऑफ दिव्या वेलनेस टीम आल्सो, और वो कितना काम करती हैं, कितने सारे रोल निभाती हैं। मैं तो उनके रोल सुन के पस्त हो जाता हूँ, मैं उनको सोचता हूँ तुम तो सुपर वुमन कहलाओगी एक दिन, है ना, तुम्हें सुपर वुमन का टाइटल मिलना बाकी है। तो बाकी क्या है कि अभी मैं उनसे ही कहूंगा सबसे पहले, मैं उनका इंट्रोडक्शन में क्या दूं, रश्मि वर्मा उनका नाम है, शी इज सो क्वालिफाइड, सो इंटेलिजेंट, और बहुत ही केयरिंग एटीट्यूड की लेडी है, शी इज सो केयरिंग, सपोर्ट एवरीवन अनकंडीशनली, है ना। आप मैं उनके बारे में अगर ज्यादा बात करने से पहले उनसे ही चाहूंगा कि वे अपने बारे में थोड़ा सा बताएं कि वो क्या क्या रोल्स में है, क्या क्या रोल्स वो प्ले कर रही हैं, कितने सारे रोल्स वो निभा रही हैं, उसके बारे में और अपनी पर्सनैलिटी के बारे में कुछ थोड़ा सा बताएं सर। थैंक यू सो मच भैया, एंड मेरी तरफ से भी सभी विमेन को हैप्पी विमेन्स डे। और आज का जो स्पेशल ये एडिशन है हमारा नारी शक्ति स्वरूपा, उसमें आज मैं आकर मेरे को ऐसे सम्मानित फील हो रहा है। सो थैंक यू सो मच, एंड सबरीना आपको भी बहुत बहुत थैंक्स, बहुत अच्छे से आपने इंट्रोड्यूस किया है। मैं अपने बारे में बताती हूँ। जैसे मैं एक नाम तो आपने बता ही दिया, मैं एक फंडरेजर हूँ बाय क्वालिफिकेशन। मैं एक एनजीओ भी चलाती हूँ, और मेरा एक खुद का अपना कंपनी है बाय द नेम सेंटर फॉर फंड रेजिंग, और यहाँ हम एनजीओज को सपोर्ट करते हैं फंड रेजिंग में। सो चाहे वो नेशनल हो या इंटरनेशनल एनजीओज हैं, उनकी स्ट्रैटेजी, प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन में हम हेल्प करते हैं और उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ साथ मैं एक एनजीओ रन करती हूँ बाय द नेम कैंसर चैरिटी, और इस प्लेटफॉर्म पे मैं एज अ मैनेजिंग ट्रस्टी यहाँ पे काम कर रही हूँ। इसके अलावा मैं दिव्या वेलनेस टीम की भी पार्ट हूँ, और साथ में मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, और आप सभी ब्यूटीफुल लेडीज के जैसे मैं भी एक होम मेकर भी हूँ, और एक माँ भी हूँ, एक बेटी भी हूँ, और बहू भी हूँ। तो ये सारे रोल्स हैं मेरे। और साथ में राजयोगा मेडिटेशन भी करते हैं। राजयोग जी, मैं राजयोगा मेडिटेशन, मेरी पहली जो बाबा से मुलाकात हुई है वो 2010 से मैं मिली हूँ बाबा से, और उसके बाद से मैं बाबा की बच्ची बन गई। और बस मैं तो सिर्फ ऐसे ही मेडिटेशन सीखने गई थी। मुझे लगता था कि दिमाग कुछ ज्यादा ही भाग दौड़ करता है, तो इसको शांत करने के लिए शायद मेडिटेशन ठीक रहेगा। पर कब मुझे मुरली से प्यार हो गया और कब बाबा से प्यार हो गया पता ही नहीं चला। वाह, सो ग्रेट। लेकिन जैसे आपने बताया कि आप इतने सारे रोल्स में हैं, सो कुछ लोग 24 घंटे में एक रोल को नहीं निभा पाते, आप ये इतने सारे रोल्स को कैसे जस्टिफाई कर पाती हैं, सबको कैसे संतुष्ट कर पाती हैं इतने सब रोल्स में? जैसे कि भैया आपने अभी थोड़ी देर पहले सेशन में बताया था कि संगत आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मेरी संगत बहुत ही अच्छी है। और मैं इसके लिए मैं बताना चाहूंगी कि मैं राजयोगा मेडिटेशन करती हूँ, तो मेरी संगत सबसे पहले तो मेरी बाबा के साथ है संगत। और जो मेरी कोई कुछ आदतें हैं, जैसे कि मेरे लिए टीवी के लिए कोई टाइम नहीं है, वो एक वेस्ट बॉक्स मुझे समझ में आता है। और ये आज से नहीं, ये बचपन से ही था। ना मेरे को मूवीज में इंटरेस्ट रही, ना ही मेरे को कोई कभी टीवी में इंटरेस्ट रहा, तो मेरे लिए वो टाइम मेरे लिए बहुत ही अच्छा वैल्यूएबल टाइम मिल जाता है। और दूसरी चीज ये कि जब से हमने राजयोग सीखा, तो हमें सुबह जल्दी उठने की ये जो आदत हुई, उससे क्या होता है कि हमारे पास टाइम, जो लोग 8 बजे उठ रहे हैं, उससे मेरे पास और पहले का टाइम हो जाता है, जहां मैं अपने लिए योगा कर लेती हूँ, जहां मैं अपने लिए मेडिटेशन कर लेती हूँ, जहां मैं कुछ स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ सकती हूँ, या फिर कुछ पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के बुक्स पढ़ सकती हूँ, जहां मैं अपने लिए थोड़ा टाइम निकाल के अपनी टू डू लिस्ट बना सकती हूँ कि मेरे पास आज क्या क्या काम है। तो इस तरह से मैं मैनेज कर पाती हूँ कि मेरा जो रोल है वो उसको मैं जस्टिफाई कर सकूं। वाह, सो ग्रेट। तो क्या क्या चुनौतियां आपके जीवन में आती हैं और उन चुनौतियों को कैसे आप मैनेज करती हैं? इस सारे दौरान में चुनौतियां तो जरूर आती होंगी, डेफिनेटली हम सब कुछ बना लेते हैं, प्लानिंग बना लेते हैं, लेकिन जब प्लानिंग को हम एग्जीक्यूट करते हैं, जब रियल वर्ल्ड में उतरते हैं, तब हमारे सामने फिर बहुत सारी चुनौतियां भी आती हैं, है ना। मेंटली चुनौतियां बहुत सारी आती हैं, इमोशनल आती हैं, बिहेवियर वाली भी आती हैं, है ना। उन सब चुनौतियों के समय पर अपने को स्टेबल रखना और अपने को कंटिन्यूअसली आगे बढ़ाते रहना, विपरीत परिस्थितियों में भी, वो परिस्थितियां क्या क्या आती हैं और उनको कैसे आप पार करती हैं? जी बिल्कुल। अब जैसे डिफरेंट रोल्स है, तो कहीं एक रोल में ज्यादा टाइम मेरे को चाहिए, कभी
जो मैंने टाइम एलोकेट किया है वहां पे वो टाइम कम होना शुरू हो जाता है, लगता है कि नहीं इस जगह पे मेरे को ज्यादा फोकस करना होता है। तो कहीं ना कहीं मेरे को थोड़ा स्ट्रेच करना पड़ता है, पर ऐसा नहीं है कि नहीं हो पाता है, वो मैं मैनेज कर लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा मतलब मैं मेहनती रही हूँ शुरू से, तो वो हार नहीं मानना है मुझे, वो करना है, वो पाना है। और अगर फोकस्ड है तो वो करके ही रहूंगी मैं, चाहे देर हो चाहे सवेर हो, लेकिन मुझे करना ही है। और मैं बहुत ही मतलब ब्लेस्ड हूँ कि मेरे पास ऐसे सपोर्ट सिस्टम है जो कि मुझे हर वक्त काउंसलिंग मिल जाती है, जैसे कि आप हैं, जैसे कि बाबा है, जैसे कि बाबा की मुरलियां हैं, है ना। तो ये मेरे को इतना सपोर्ट सिस्टम है जिससे कि मैं बहुत इजीली मैनेज कर पाती हूँ। बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस होते हैं जहां मैं बहुत इमोशनली वीक पड़ जाती हूँ, कहीं कभी मेरे से लगता है कि ये काम छूट रहा है, लेकिन सपोर्ट सिस्टम, बुक्स और मेडिटेशन, ये सारा कुछ मेरे को हेल्प करता है आगे बढ़ने में। बहुत ही बढ़िया। अब ऐसा ही बताया, अब हम आपसे चाहेंगे कि आप आज की नारी शक्ति को क्या अपनी तरफ से संदेश देना चाहोगे, अपने बिहाफ पर, अपने पूरे जीवन के अनुभव के आधार पर आप क्या कहोगे कि आज जिस तरह के चैलेंजेस दुनिया में हैं, आज जिस तरह का इनसिक्योरिटी का माहौल दुनिया के अंदर है, और जिस तरीके से लोग डरते हैं कहीं जाने में, आने में, करने में, बेटियों को लेकर, चीजों को लेकर के, तो आप इस सोसाइटी को क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो किस प्रकार से इस सिचुएशन से बाहर आकर, इन चुनौतियों से पार करके हम सब मिलकर के आगे बढ़ सकें, आज की नारी वो स्थान पा सके जो सच में उसका स्थान है, सर्वश्रेष्ठ स्थान को पा सके। तो आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं डॉक्टर दिव्या जी से बिल्कुल सहमत हूँ कि सबसे पहले तो नारी को अपने खान पान और अपने फिजिकल फिटनेस पे बहुत ध्यान देना चाहिए। तो उसके लिए आपको टाइम जरूर अपने लिए निकालना चाहिए, चाहे वो आप सुबह निकाले या शाम को निकाले, वो एक थोड़ा फोकस करके अपने लिए टाइम निकालना ही होगा। अदरवाइज आप मेन पिलर हैं, अगर कुछ हो जाता है तो फिर सारा कुछ बिखरना शुरू हो जाएगा। तो पहले तो अपने ऊपर ध्यान देना है, अपने मेंटल एटीट्यूड के ऊपर ध्यान देना है। और रही बात कि कहीं आने जाने में, तो मैं मतलब इस बात के लिए तो मैं बहुत बहुत थैंक्स बोलती हूँ अपने पापा को, कि उन्होंने मेरे को शुरू से ही कि अगर कहीं जाना है साइकिल उठाओ और जाओ, किसी के ऊपर, भाई के ऊपर डिपेंड नहीं होना है। और यही चीज मैं चाहती हूँ कि अपने घर में भी मैं कहती हूँ, अगर मेरी बेटी है तो मैं बोलती हूँ तुम जाओ, खुद से लेके जाओ। और जहां पे जरूरत है कि वहां पे एकदम सुनसान है, वहां पे कोई नहीं होगा, तो ठीक है मैं हूं वहां पे तुम्हारे लिए, लेकिन तुम अकेले भी करो। तो ये चीज आप पीछे पीछे कब तक कर सकते हो? ये तो खुद के ऊपर डिपेंड होना ही होगा ना आपको। और दूसरी चीज ये कि अपने लिए कुछ ना कुछ काम अपना कुछ करना चाहिए, जिससे कि आपकी सोर्स ऑफ इनकम रहे। हर लेडी को कुछ ना कुछ अपने लिए एक एंटरप्रेन्योर माइंडसेट रहना चाहिए कि मैं खुद के लिए भी कुछ करूं और लोगों के लिए भी कुछ कर सकूं, लोगों के लिए भी जॉब क्रिएट कर सकूं, जो लोगों के लिए भी कुछ इनकम का सोर्स आ सके, वैसा कुछ कर सकूं, रादर देन कि हम सिर्फ अपने बारे में सोचे कि मेरे लिए मैं कुछ करूं और मेरी इनकम आए। रादर देन वो ये सोचने की जगह पे मुझे ये सोचना चाहिए, हमें ये सोचना चाहिए कि हम औरों को भी हेल्प कर सके, ताकि सब लोग अपने पैरों पे खड़े हो सके, ताकि एक अच्छे समाज, एक अच्छे स्वस्थ समाज की हम निर्माण कर सके। थैंक यू सो मच रश्मि दीदी।